हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी, आप जानते हैं, और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों यहाँ बनाई जाती है, अब आईएएस बनाने की फैक्ट्री जो है वो कहीं नहीं है, अनअकैडमी यूपीएससी चैनल है, ठीक है। और यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं, सुबह से पर कर रहे हैं दोस्तों उसकी, बट नाउ इट्स वही सपोर्ट प्यार जो है वो सॉल्व हो गया। रविंदर, कोमल, चंदन, निशा, बताइए, मोनी, सत्यम, गायत्री, एसके, बफरिंग हो रहा है यार, सही हो गया अभी बफरिंग? ओके यार, थोड़ा सा प्रॉब्लम था, टेक्निकल ग्लिच था, इट्स ओके। सो स्टार्ट करते हैं। देखो आज हमारे पास क्या है दोस्तों, बेसिकली अपन क्या पढ़ रहे हैं, एनवायरमेंटल साइंस, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूपीएससी। अगर मैं यूपीएससी एग्जाम में बात करता हूं तो बार बार मैं बता चुका हूं, आपके 20 सवाल जो है कम से कम, यानी कि 40 नंबर का पेपर जो है ना वो आपका एनवायरमेंट से आने वाला है। और इस 20 सवाल के अंदर, इस 20 क्वेश्चन में 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, कम बोल रहा हूं मैं, 20 से 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन जो होंगे, 15 क्वेश्चन जो होंगे दे आर फ्रॉम द फंडामेंटल्स, आपके फंडामेंटल से होंगे, बाकी क्वेश्चन करंट अफेयर से होंगे, लिंक करके दोनों को हम करने वाले हैं। सुमित 10 यार मेरा कोड है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे आपको डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही साथ आपको मौका मिलेगा मेरे साथ तैयारी करने का। चलिए दोस्तों, आज एक बात और बता दूं, यूपीएससी एज प्रोग्राम हमारा चल रहा है, क्रैक स्टार्ट किया था ऑन है अभी, ठीक है यार। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, टेक्निकल इश्यू था, कोई प्रॉब्लम हो रही है, वी आर वेरी सॉरी फॉर दिस। सो यहीं रहो यार, कभी अभी जाना नहीं है क्लास से, क्लास आपकी होगी, पूरी क्लास हम कराएंगे, बट थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है जिसकी वजह से समस्या आ रही है। अभी दूर किए देते हैं, टेंशन मत लो। तो 75 चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। क्या चल रहा है, इसे गड़बड़ हो जाएगी यार। तो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, जैसे मैंने बताया दोस्तों, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में अगर हम बात करें तो हम स्टार्ट करें तो देखो सबसे पहले क्या होता है, इंडिविजुअल, है ना। चलिए सबसे पहले होता है इंडिविजुअल हमारे पास। इंडिविजुअल मतलब स्पीसीज, हर जेनेटिक, देखो मैं हूं एक इंडिविजुअल हूं, मेरे जैसे जब लोग मिल जाएंगे तो पॉपुलेशन बन जाएगी, है ना। अपने हम लोग एक पॉपुलेशन बन गई, अब पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी बनती है। कम्युनिटी समुदाय के अंदर में क्या होता है, एक से ज्यादा स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर। उसके बाद हम बात करें तो कम्युनिटी के बाद में क्या बनता है आपका दोस्तों, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से बायोम बनता है और बायोम से बायोस्फीयर बनता है, पूरी बात हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले दोस्तों फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम के। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम क्या है इसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। सो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, देखो वैसे फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं तो बहुत इसकी ब्रॉड एप्लीकेशंस है, बस हम इसको 3 चीजों में बांट के पढ़ेंगे। ऐसे तो पूरे इकोसिस्टम का ना बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब हो जाएगा, परंतु अपने को पढ़ना है तो हम इसको क्या करने वाले, बेसिकली वी आर गोइंग टू डिवाइड इनटू द 3 डिफरेंट पार्ट, है ना। पहला कौन सा, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम कैन बी स्टडीड अंडर 3 ब्रॉड हेड। 3 भागों में बांट के मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। पहला होगा एनर्जी फ्लो, पहला मैं डिस्कस करने वाला हूं तो एनर्जी फ्लो। आपको पता है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि किस प्रकार से एनर्जी फ्लो होती है। और देखो हमारे पास जो सन की जो एनर्जी होती है वही कन्वर्ट होते होते जाती है। देखो सन से एनर्जी कौन लेता है, जो हमारे पास प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राथमिक जो आपके उत्पादक करता होते हैं, जैसे पेड़ हो गया जिनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ, याद हो तो अपना खाना खुद बना लेते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर से बाद में इसको कौन खाते हैं भाई, कंज्यूमर खाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं आपका हेट्रोट्रॉफ। और हेट्रोट्रॉफ में भी होता है आपका कार्निवोरस, उसके बाद ओमिनिवोरस, बताया था ना मैंने। तो बेसिकली जो सन की एनर्जी ना यही पीछे की तरफ ट्रांसफर होती है। सो हम इकोसिस्टम, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम को हम ब्रॉडली 3 कैटेगरी में पढ़ने वाले हैं। पहला हमने पढ़ा एनर्जी, दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा न्यूट्रिएंट साइकिल। देखो न्यूट्रिएंट साइकिल का मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं कार्बन, ठीक है, या मैं बात करता हूं ऑक्सीजन, या मैं बात करता हूं नाइट्रोजन, या मैं बात करता हूं आपका सल्फर, है ना, या मैं और बात करूं, देखो ऐसे बहुत सारे आपके क्या है न्यूट्रिएंट होते हैं, खनिज होते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट क्या होते हैं ना, रिसाइकिल होते रहते हैं पूरे एटमॉस्फेयर में। अगर हम बात करें तो ये न्यूट्रिएंट जो है वो एक दूसरे एक साइकिल में अपने आप को ये रोटेट करते रहते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन जो होगा वो किस प्रकार से नष्ट होगा फिर बनेगा, तो ये पूरा साइकिल जो आपका चलता रहता है। तो ये न्यूट्रिएंट साइकिल जो है कि किस प्रकार से इनका कंजम्पशन होता है,
है, दोबारा से कैसे वो बाहर आते हैं, रिजर्वायर में चले जाते हैं कैसे, तो पूरा जो साइकिल है दैट इज नोन एज द न्यूट्रिएंट साइकिल। तो हम पढ़ने वाले हैं कि कंप्लीट साइकिल कैसे चलता है, कि ऑक्सीजन कैसे बनता है, ठीक है, ये पूरी बात हम डिस्कस करने वाले हैं। नाइट्रोजन का पूरा साइकिल, कि नाइट्रोजन जो है फ्री एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन तो है, हम जानते हैं ना फ्री एटमॉस्फेयर में 78% है, बट ये नाइट्रोजन जो होती है इनको पेड़ पौधे डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, तो पहले इनको किस में कन्वर्ट किया जाता है, इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया, ठीक है, अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, और अमोनिया से फिर उसके बाद में जो पेड़ पौधे हैं वो अपनी रूट्स के द्वारा इसको क्या करते हैं, लेते हैं, रूट्स के द्वारा इसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये प्रोसेस है। तो सेकंड इज न्यूट्रिएंट साइकिल। देखो फर्स्ट क्या था आपका एनर्जी फ्लो, सेकंड क्या था अपने पास न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, थर्ड जो है दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन और द इकोसिस्टम डेवलपमेंट, कि इकोलॉजिकल सक्सेशन कैसे होता है। तीनों चीजें जो है मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, डोंट वरी। तो मैं क्या कह रहा हूं, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, है ना। अब फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम ऐसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन छोटा छोटा करके अपने को डिवाइड करना पड़ेगा ना। देखो जब भी आपके पास एक बड़ा टारगेट हो ना, बड़ी चीज हो, जैसे यूपीएससी इज अ बिग टारगेट है ना, बड़ा टारगेट है, सो ट्राई टू ब्रेक इट इनटू द डिफरेंट पार्ट्स। हम छोटे छोटे पार्टों में इसको डिवाइड करते हैं, टुकड़ों में। बड़ी चीज एकदम से हम नहीं कर पाते, बट अगर बड़ी चीज को मैं क्या करूं, मैं छोटे छोटे हिस्सों में बांट के करने लगूं, मैं छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांट के करूं, तो क्या होता है, चीजें आसान हो जाती है। तो ऐसे ही हमने क्या किया, पूरा सक्सेशन और द इकोसिस्टम डेवलपमेंट, है ना, तीन भाग में डिवाइड कर दिया मैंने। ऐसे हिंदी में देखो, पारिस्थितिक तंत्र के कार्य का अध्ययन तीन व्यापक स्तर के ऊपर किया जा रहा है ना। कौन कौन सा है, पहला ऊर्जा प्रवाह, कि ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, कि पूरे इकोसिस्टम के अंदर, पूरे पारिस्थितिक तंत्र के अंदर ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। मैं बता चुका हूं, ऊर्जा मेनली कहां से मिलती है, हमें सन से मिलती है। सन से वो ऊर्जा कंज्यूम करते हैं, कौन से, पेड़ पौधे करते हैं। पेड़ पौधों को जो खाते हैं फिर उसमें ऊर्जा जाती है, फिर जो जीव खाते हैं, देखो पेड़ आपका सबसे पहले किसके पास गया भाई, एनर्जी जो है वो किसने ली, पेड़ पौधों ने एब्जॉर्ब की। पेड़ों को खाया, सपोज खरगोश ने खाया, तो उससे पेड़ से एनर्जी खरगोश में। अब खरगोश को सपोज करते हैं, मान के चलो किसी टाइगर ने खाया, किसी ने भी खाया, तो वो एनर्जी उसमें जाएगी। तो ये एनर्जी का ट्रांसफर इस प्रकार से होता रहता है। तो हम इकोसिस्टम को ऐसे ही पढ़ने वाले। पहला होगा ऊर्जा प्रवाह मेरे पास, दूसरा क्या होगा दोस्तों, पोषण चक्र, कि किस प्रकार से जो हमारे अलग अलग खनिज हैं, जो हमारे खनिज पदार्थ हैं, उनका किस प्रकार से जो आपका चक्रण है वो मेंटेन करता है, किस प्रकार से इकोलॉजिकल साइकिल जो है, न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वो मेंटेन रहता है। दोस्तों सभी लोग एक बार यार शेयर करोगे वीडियो को, है ना, टेक्निकल ग्लिच था वो दूर हो चुका है। आपस में जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, इंस्टाग्राम, यार सभी लोग शेयर करो। देखो अगर मोटिवेशन नहीं रहा ना तो मजा नहीं आएगा, समझ पा रहे हो आप खुद सोच के देखो, अगर मोटिवेशन नहीं होता तो आप कैसे पढ़ते हो, पढ़ पाते हो, नहीं पढ़ पाते ना। तो सेम यहाँ पर भी है, अगर मोटिवेशन नहीं होगा ना तो मजा नहीं आएगा पढ़ाने में। कम से कम अपने पास 1000 बच्चे जो हैं वो रहने चाहिए, वो रिदम मेंटेन रहना चाहिए, तभी जो चीजें है ना वो बेटर रहेगी, है ना। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम तीन भागों में, ऊर्जा प्रवाह, उसके बाद है पोषण चक्र, और तीसरी जो बात है दोस्तों क्या है, पारिस्थितिक उत्तराधिकार या पारिस्थितिक तंत्र का विकास, कि किस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र जो है हमारा उसका 1 by 1 करके डेवलपमेंट होता है। इसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। मतलब सपोज करते हैं, देखो किसी इलाके पे पहले घास फूस थी, मतलब ज्यादा कुछ उगा हुआ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वहां पेड़ उगने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। पेड़ों के बाद क्या होता है, पेड़ों के बाद थोड़े ज्यादा पेड़ होते हैं, फिर उसके बाद उसमें घने जंगल बन जाते हैं, ठीक है। फिर जंगलों को मान के चलो उसमें आग लगी, कुछ जंगल कट गए आपका, उसके बाद जंगल साफ हो गए, पेड़ के कारण आग लगने के कारण पूरे जंगल साफ हो गए। अब जब जंगल साफ हो जाएंगे उसके बाद एक और वेजिटेशन उस पर ग्रो करेगी। तो ये जो किस प्रकार से इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, पूरा इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र किस प्रकार से बदलाव करता है, किस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र जो है, इसको पहला ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह में मैं पहली जो चीज है दोस्तों हमारे पास वो क्या होती है, एनर्जी फ्लो, है ना। एनर्जी किस प्रकार से पूरे उसमें सिस्टम में फ्लो करती है। तो जैसे आप सभी जानते हो, देखो एनर्जी जो है ना यार वो तो बेसिक है, सारी जितने भी मेटाबॉलिक जो आपकी प्रक्रिया है, एक्टिविटी है, उसके लिए मेन सोर्स है। बिना एनर्जी के जो है आपका कुछ होने वाला है नहीं, है ना भाई। मैं भी काम कर रहा हूं, मुझे भी एनर्जी चाहिए। मेरी एनर्जी क्या है, मेरी एनर्जी है
हेलो, ठीक है, डन। यार वी आर वेरी सॉरी यार, थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है ना कि सिस्टम है, टेक्निकल चीज़ें हैं तो थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो जाती है यार, तो वही हो रहा है, पता नहीं नेट प्रॉब्लम कर रहा है, क्या इशू है, बट रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ऐसा आपका समय खराब करने के लिए नहीं है यार। आप, मैंने कमेंट देखा भी निशा का, कह रहे हैं सर 20 मिनट गए, सो वी आर वेरी सॉरी यार। एक्चुअली हमारा ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है कि समय खराब करें, बट चीज़ें हो जाती हैं कई बार ऐसा, तो क्षमा करो उसके लिए, माफ़ी चाहते हैं, माफ़ कीजिए। चलिए, एनर्जी फ्लो की मैं बात कर रहा हूं। देखो सबसे पहले आता है, देखो किसी भी इकोसिस्टम में बात करें तो मैंने 3 भागों में डिवाइड किया, आपको याद हो तो, एनर्जी फ्लो, उसके बाद में क्या था आपका एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल सक्सेशन, और क्या था आपका दूसरा, तीसरे नंबर पर अगर मैं देखूं तो ये पूरा सिस्टम अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। सो ये हमने अभी डिस्कस किया था आपका पोषण चक्र, न्यूट्रिएंट साइकिल, और तीसरा क्या था, पारिस्थितिक उत्तराधिकारी। अब पहले बात करता हूं मैं एनर्जी फ्लो। एनर्जी जो है दैट इज द बेसिक थिंग, है ना, जितनी भी हमारे पास मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है यार, पूरा ये जो सिस्टम चल रहा है ना, इसके पीछे एक ही चीज तो जिम्मेदार है, और वो क्या है, आपकी एनर्जी। आप सारा काम किसके लिए कर रहे हो, एनर्जी के लिए कर रहे हो ना, खाना पेट भर जाए हमारा, इसीलिए तो कर रहे हैं सर, और पेट भर जाए दैट मीन्स एनर्जी। पूरी जितनी भी काम है ना, एनर्जी जो है बेसिकली उसके लिए सबसे बेसिक है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, है ना। अब ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है ये किस प्रकार से होता है, आप सब लोग जानते हो, फ्लो ऑफ एनर्जी होता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक। भाई मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं एनर्जी, आप कंज्यूम कर रहे हो, दिस इज द थिंग। ये एनर्जी का क्या हो रहा है, फ्लो। आप अपने इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कौन है, आपका प्रोड्यूसर है जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो भोजन बनाते हैं सूर्य की लाइट को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करके बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो क्या करते हैं, सूरज से लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ते हैं और उससे ग्लूकोज बना देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, क्योंकि उनके में अंदर क्लोरोफिल होता है, उन्होंने फूड बना दिया। अब वो फूड जो है वो प्रोड्यूसर कहलाएंगे, अब वो जो फूड खाएगा वो किसमें, कंज्यूमर। तो यही तो होता है एनर्जी फ्लो, कि किस प्रकार से प्रोड्यूसर तक से आपकी कहां तक जाती है, आपका कंज्यूमर तक वो जो एनर्जी है वो क्या करती है, फ्लो करती है। अब इसी चक्कर में देखो, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जाने के चक्कर में बीच में बहुत सारे इंटरैक्शन आपके होते हैं इस इकोसिस्टम में, और इसी की हम बात कर रहे हैं, स्टडी ऑफ द ट्रॉफिक। हर एक लेवल, भाई प्रोडक्शन हुआ, भाई पेड़ हुआ, मैंने बताया पेड़ ने प्रोड्यूस किया, पेड़ को किसने खाया, भाई मान के चलते हैं गाय ने खाया, खरगोश ने खाया, तो एक तो ये ट्रॉफिक, फिर ये दूसरा लेवल आ गया, फिर खरगोश को किसी ने खाया, वो तीसरा लेवल आ गया, फिर खरगोश को खाने वाले को किसी और ने खा लिया, ये फोर्थ लेवल आ गया। तो ये एक एक लेवल जो है वो आगे बढ़ता रहता है, और हर लेवल को हम बोलते हैं ट्रॉफिक। क्या बोलते हैं हर लेवल को, ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। सो हर इकोसिस्टम में कम से कम 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल होते हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, समझना बात को, अभी आगे वाली स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगा। ऊर्जा जो है वो हर गतिविधि के लिए बेसिकली क्या जिम्मेदार है, वो मूल बल है। उत्पादक से शीर्ष उपभोक्ता तक ऊर्जा के प्रवाह को ऊर्जा प्रवाह कहा जाता है, और ये अप्रत्यक्ष होता है। अगर मैं बात करूं ट्रॉफिक लेवल इंटरैक्शन का अध्ययन एक पारिस्थितिक तंत्र है, जो पारिस्थितिक तंत्र के माध्यम से ऊर्जा के प्रवाह के बारे में विचार देता है। स्टडी ऑफ द ट्रॉफिक लेवल इंटरैक्शन इज द इकोसिस्टम गिव्स एन आइडिया अबाउट द एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम। बात समझो यार, सिंपल सी बात है। मैं क्या कह रहा हूं, सपोज मेरे पास ट्री है, पेड़ है, मेरे पास है ट्री, है ना, पेड़ है। अब पेड़ ने खाना बना दिया, पेड़ से खाना कंज्यूम किया किसने, काऊ ने। अच्छा, काऊ को मान के चलते हैं किसने खा लिया, भाई टाइगर ने खा लिया, है ना। तो ऐसे हो गया, 3 लेवल मैंने मान लिए। अब देखो, पेड़ ने जब बनाया था तो पेड़ के पास पक्की बात है कुछ ना कुछ इसने एनर्जी प्रोड्यूस की होगी ना। अब वो एनर्जी कुछ तो इसने अपने पेड़ ने अपने खुद के लिए रख ली होगी, इस्तेमाल कर ली होगी, कुछ अपने स्टोर कर ली। अब जब वो स्टोर की हुई एनर्जी वो किसको मिली, गाय को, जब गाय ने इसको खाया। अब गाय को जब टाइगर ने खाया तो जो गाय ने एनर्जी ली थी, मैं जो खाना खाता हूं कुछ तो मेरी जो पूरी दिन की दिनचर्या उसमें काम आता है, और बाकी की एनर्जी मेरे अंदर स्टोर हो जाती है ना। तो ऐसे ही गाय ने जो खाया कुछ तो उसमें स्टोर हो गया उसके काम के लिए, और बाकी का स्टोर हो गया। अब वो जो स्टोर एनर्जी है उसको कौन खा जाएगा, टाइगर खा जाएगा। तो आप अगर ऐसे देखोगे ना, तो पहला ये लेवल हो गया, दूसरा ये लेवल हो गया, और तीसरा ये लेवल हो गया। तो इस लेवल को ही बोलते हैं ट्रॉफिक। क्या बोलते हैं इसको, ट्रॉफिक। जैसे लिखते हैं ना हेट्रोट्रॉफ, तो ट्रॉफ वर्ड जो है आपका हेट्रोट्रॉफ, ठीक है। अभी जो हेट्रोट्रॉफ हम लिख रहे हैं, ट्रॉफ का मतलब ही क्या है दोस्तों, ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो ट्रॉफिक लेवल इंटरैक्शन को पढ़ने को ही हम बेसिकली क्या करते हैं, जब हम हर लेवल पर, हर टॉपिक पर जब एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं ना, तो इसी को हम बोलते हैं क्या आपका दोस्तों, एनर्जी फ्लो की स्टडी। कि कितनी एनर्जी यहां पर थी, इसको कितनी मिली, इसको कितनी मिली। और आप देख पा रहे हो, देखो पेड़ में जब एनर्जी थी तो ज्यादा थी,
लेकिन गाय में जब वो जाके स्टोर होती है तो कम होगी, अब टाइगर में उससे भी कम होगी, और आगे जाएगा तो ऐसे एनर्जी सक्सेसिव स्टेज पर कम होती जाती है। आपका बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सभी लोग कमेंट करके मुझे बताओगे जल्दी से। कोई दिक्कत है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं दोबारा बता सकता हूं। चलो मैं दोबारा ही डिस्कस करता हूं। मुझे लग रहा है एक तो नेटवर्क की दिक्कत थी, तो समस्या थोड़ी सी आपको हो सकती है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, एनर्जी प्रोडक्शन अपने को समझना है। एनर्जी का प्रोड्यूसर देखो सबसे पहले कौन करते हैं? सबसे पहले प्रोडक्शन होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर के द्वारा। अच्छा बताओ मुझे प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है? प्राइमरी प्रोड्यूसर है मेरे पास ट्री, पेड़ है ना। अब पेड़ को कौन खाता है? जो भी खाता है, जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर है। ठीक है, मेरे पास क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर, जो कंज्यूम करते हैं इसको। ठीक है, जैसे मैं बताऊं तो काऊ, जैसे काऊ खा लेती है, या गोट मान लेते हैं ना, गोट खा लेती है इसको, बकरी खा लेती है। अब बकरी को मान के चलते हैं कोई लोमड़ी वगैरह खा जाए, लोमड़ी को फिर बाद में कौन खा जाता है? शेर खा जाए। या मैं डायरेक्ट इसको मानता हूं गोट, और इसको खा लिया किसने भैया? टाइगर ने खा लिया। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग लेवल हो गया। अब देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब ट्री ने, जब पेड़ ने खाना बनाया होगा तो कुछ तो उसने अपने जो एनर्जी बनी होगी तो कुछ तो उसके खुद के काम में लग गई होगी, और जो एनर्जी बची वो उसने पेड़ ने अपने अंदर स्टोर कर ली। जब गोट ने, बकरी ने खाया तो वो जो स्टोर एनर्जी थी वो बकरी को मिल गई। अब जितनी एनर्जी मैं मान के चलता हूं यहां से 10 यूनिट एनर्जी थी जो स्टोर थी, कितनी थी? 10 यूनिट थी इस पेड़ के अंदर। अब बकरी ने खाई तो क्या हुआ? बकरी ने जब खाया इसको, बकरी को 10 यूनिट मिली। अब 10 यूनिट में से खुद बकरी ने इस्तेमाल कर ली सपोज 5 यूनिट। 5 यूनिट बकरी ने अपने चलने फिरने में इस्तेमाल कर ली, और 5 यूनिट जो बची वो बकरी में स्टोर हो गई। अब जब टाइगर खाएगा तो कितनी मिलेगी इसको? टाइगर को सिर्फ मिलेगी कितनी? 5 यूनिट। 5 यूनिट एनर्जी इसको मिलेगी। उसका टाइगर देखो क्या करता है, कुछ खाएगा और कुछ क्या कर लेगा? कंज्यूम। तो आप देख रहे हो यहां 10 यूनिट बनी थी, फिर यहां 5 यूनिट बची, और यहां पर वो 5 यूनिट। तो हर ट्रॉपिक लेवल पर ये एक लेवल था, लेवल नंबर 1, फिर ये दूसरा लेवल था, और ये कौन सा था? तीसरा। आप देखोगे हर लेवल पर एनर्जी क्या हो रही है दोस्तों? आपका डिक्रीज हो रही है। इसी को बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल इंटरैक्शन। तो हर ट्रॉपिक का, हर स्टेज का जब मैं एनर्जी सिस्टम आपस में इंटरैक्शन पढ़ता हूं तो मुझे एनर्जी फ्लो के बारे में पता चलता है कि एनर्जी फ्लो कैसे हो रहा है। एनर्जी फ्लो हमेशा प्राइमरी प्रोड्यूसर से किधर की तरफ होगा दोस्तों? आपका फाइनल कंज्यूमर की तरफ। कभी ऐसा नहीं होगा कि एनर्जी जो है वो आपका प्रोड्यूसर से कंज्यूमर ही जाएगी। ऐसा नहीं कि कंज्यूमर से प्रोड्यूसर तक आ जाए। कभी ये जो टाइगर है ना, ये कभी टाइगर को कभी पेड़ नहीं खा सकता कि टाइगर की एनर्जी को पेड़ इस्तेमाल कर ले। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता ना। हाँ, जब टाइगर मर जाएगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा, तो जो बैक्टीरिया सैफ्रोट्रॉप्स जो हैं वो जरूर इसको इस्तेमाल करेंगे। यहां तक बताओ यार, ये बात क्लियर है या नहीं है? हाँ, मिट्टी में नहीं जाता। हिरांजन विश्वास देखो, जब टाइगर मिट्टी में, जब टाइगर मर जाएगा ना तो फिर एक दूसरी फूड चेन आ जाती है जिसको हम बोलते हैं डेट्रिटस फूड चेन। अभी मैं फूड चेन समझाऊंगा। डेट्रिटस फूड चेन में क्या होता है? जब टाइगर मरेगा ना तो मिट्टी के अंदर बहुत सारे, सॉइल के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो उसको गलाएंगे, सड़ाएंगे, उसको बोलते हैं सैफ्रोट्रॉप्स। वो जो उसको गलाते सड़ाते हैं तो फिर वो उसकी एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे। बात आ रही समझ में? सभी को समझ में आ रहा है? ट्रॉपिक लेवल इंटरैक्शन। रविंदर, ट्रॉपिक का मतलब है लेवल यार। देखो हर लेवल पे कुछ हो रहा है। प्राइमरी प्रोडक्शन यहां पर हो रहा है, फिर ये खा रहा है इसको, तो हर लेवल की मैं बात कर रहा हूं। हर लेवल को बोले हम ट्रॉफ। जो लेवल है, ट्रॉपिक जो शब्द है ना वो ट्रॉप से आ रहा है, हेटेरोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ। तो हर लेवल पर, हर लेवल को हम बोल रहे हैं ट्रॉपिक। और हर लेवल की अगर हम स्टडी कर रहे हैं ना, ट्रॉपिक की स्टडी कर रहे हैं, तो उससे हमें फाइनल एनर्जी के बारे में पता चल रहा है कि फाइनल एनर्जी जो है वो कैसे हो रही है। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। ट्रॉपिक लेवल इंटरैक्शन। ट्रॉपिक का मतलब समझे ना आप? ट्रॉपिक का मतलब क्या है? ये क्यों नहीं जा रहा सर? ट्रॉपिक का लेवल क्या है? मतलब क्या है दोस्तों? आपका स्टेज है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेज। हर लेवल की बात कर रहा हूं मैं। स्टेज, स्टेज इन द सेंस, जैसे मैंने पहले बोला था पेड़, तो ये स्टेज होगी। उसके बाद हमने दूसरा बोला काऊ, स्टेज होगी। टाइगर बोला तो ऐसे स्टेज होगी, ऐसा। तो ये इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल इंटरैक्शन। बट ठीक है, इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से अब डिस्क्राइब करता हूं। ठीक है, चलिए ट्रॉपिक लेवल इंटरैक्शन के अंदर क्या पढ़ना है? ट्रॉपिक इज अ टर्म रेफरिंग टू द फीडिंग एंड इज यूज्ड इन इकोलॉजी टू रेफर द जनरल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द फूड वेब। फूड वेब क्या होती है? देखो जैसे अभी आगे चल के पता चलेगा फूड वेब क्या होती है, फूड चेन क्या होती है, अभी मैं नेक्स्ट बताऊंगा। बट ट्रॉपिक एक टर्म हम यूज करते हैं, जो हम यूज करते हैं, रेफर करते हैं किसके लिए दोस्तों? आपका फीडिंग के लिए। इकोलॉजिकल सिस्टम में ये जो ट्रॉपिक लेवल है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्थिति बताता है। जैसे मैं बोलता हूं कि प्राइमरी प्रोड्यूसर पेड़ जो है वो ट्रॉपिक लेवल के सबसे बॉटम स्टेज पे है। भाई अगर मैं ऐसे पिरामिड बनाऊं,
है ना, और मैं कह दूं कि जो पेड़ है वो सबसे यहाँ है, पेड़ का मतलब वो प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गए। मैं बोलता हूं जो टॉप प्रेडेटर है, जो कार्निवोरस है, टॉप कार्निवोरस है, वो यहाँ है, मतलब टाइगर यहाँ है। तो ये आपको क्या बता रहा है? तो ट्रॉपिक से आपको किसी भी फूड चेन के अंदर क्या पता चलता है? उनकी रिलेटिव पोजीशन पता चलती है। ठीक है, मैं कह रहा हूं ट्रॉपिक लेवल में टाइगर सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे है। दैट मींस क्या हुआ कि भाई टाइगर हाईएस्ट पोजीशन पे है, दैट मींस टाइगर टॉप कंज्यूमर है, सबसे लास्ट वाला कंज्यूमर है, इससे ऊपर कोई कंजम्पशन करने वाला है नहीं। तो आपको क्या पता चल रहा है? आपको पता चल रहा है दोस्तों कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस पोजीशन पे है। जैसे ट्री है, ट्री को कौन खा रही है? भैया आपका काऊ खा रही है ना, काऊ को मान लेते हैं भाई आपका ये टाइगर खा रहा है, तो ये क्या है? आपका एक ट्रॉपिक लेवल बन रहा है। तो अगर मैं बोलता हूं कि जो काऊ है ये ट्रॉपिक सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर प्रेजेंट है, तो अपने को इसकी पोजीशन पता चलती है। तो ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन क्या है? बेसिकली ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन जो है ये हमें ये बताता है कि किसी ऑर्गेनिज्म का पोजीशन क्या है फूड वेब के अंदर। फूड वेब क्या होता है अभी बताऊंगा, फूड चेन एंड फूड वेब अभी डिस्कस करेंगे। समझ में आ रही बात? व्हाट एग्जैक्टली द ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन। तो ट्रॉपिक एक टर्म है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए दोस्तों? इकोलॉजी के अंदर, जिससे हम जनरल पोजीशन बताते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी स्पीसीज की हम पोजीशन बताते हैं कि फूड वेब में वो किस पोजीशन के ऊपर आपका विद्यमान है। ओके, जनरली देयर आर द 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल। जैसे मैंने अभी बताया था ना भाई, पेड़ है, पेड़ से ये था, तो जनरली ऐसे अगर हम बात करें तो किसी भी आपका जो आपका ट्रॉपिक लेवल है उसमें 4 से 5 लेवल होते हैं, क्योंकि फिर एनर्जी नहीं बचती। मैंने बताया ना, पेड़ भैया, पेड़ ने कुछ तो एनर्जी बनाई, कुछ तो अपने लिए कंज्यूम कर ली, कुछ उसने स्टोर कर ली। पेड़ से वो किस में गया? काऊ ने खाया तो उसके अंदर स्टोर हो गया। तो यहां से एक लेवल, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अगर मैं बात करता हूं ऐसे, कुछ एनर्जी यहां कंज्यूम होती है, हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है, कुछ एनर्जी यहां कंज्यूम, कुछ यहां, और लास्ट में हम पहुंचते हैं तो हार्डली कोई एनर्जी बचती है। तो इसीलिए जो मैक्सिमम लेवल होते हैं ना किसी भी ट्रॉपिक में, वो कितने होते हैं? 3 या 4, ठीक है, 5 हो सकते हैं। इससे ज्यादा ट्रॉपिक लेवल जो है लेवल आपके नहीं होते। तो जनरली देयर आर 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल बिकॉज द ऑर्गेनिज्म ऑफ ईच लेवल बर्न्स रेस्पायर एनर्जी टू कीप अलाइव टू द सिस्टम रन्स आउट ऑफ द एनर्जी। हर स्टेज के ऊपर देखो, अगर गाय ने या हिरन ने पेड़ को खाया है तो 10 यूनिट एनर्जी मिली। अब 10 यूनिट में से 5 तो उसने अपने लिए इस्तेमाल कर ली ना, अब 5 ही यूनिट बची, उसमें स्टोर हुई। अब जब हिरन को टाइगर खाएगा तो उसको सिर्फ 5 यूनिट एनर्जी मिलेगी, है ना। अब बाकी आगे चलता तो ये यूनिट जो है वो क्या होती रहती है आपका दोस्तों? डिक्रीज होती रहती है, कम होती रहती है। अब मैं बताऊंगा, इसको नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। तो ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन से आपको क्या समझ में आता है? तो जो वर्ड है ना ट्रॉपिक, इसका मतलब है किसी ऑर्गेनिज्म का फूड वेब के अंदर कौन सा स्थान है। इकोलॉजी में इसको इस्तेमाल करते हैं किस लिए? कि ट्रॉपिक शब्द का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम ये बता पाएं कि जो हमारे पास पर्टिकुलर फूड चेन या जो फूड वेब है उसके अंदर उस ऑर्गेनिज्म की स्थान क्या है। अगर मैं बोलता हूं कि भाई कोई भी चीज ट्रॉपिक लेवल में सबसे बॉटम पे है ट्रॉपिकल इंटरेक्शन के अंदर, दैट मीन्स वो प्रोड्यूसर स्टेज पर है, और उसके बाद में प्रोडक्शन के बाद में कंजम्पशन, ऐसे ऐसे वो लेवल जो है आपका क्या होगा? वो बढ़ता जाएगा। तो किसी भी और उसमें आपके इकोसिस्टम में जनरली क्या होता है? 4 से 5 मैक्सिमम ट्रॉपिक लेवल जो है वो प्रेजेंट आपके हो सकते हैं। ठीक है, सेम चीज हिंदी में भी देख लेते हैं। ट्रॉपिक शब्द है जिसे खिलाने के लिए संदर्भित किया जाता है और पारिस्थितिक में उपयोग किया जाता है सामान्य स्थिति को संदर्भित करने के लिए। एक जीव का एक जो खाद्य वेब है उसके अंदर कि वो कहाँ है, उसको संदर्भित करने के लिए हम ट्रॉपिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगली बात देख लेते हैं। आमतौर पर 4 से 5 ट्रॉपिक स्तर होते हैं, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर जीव जीवित रहने के लिए क्या करता है? कुछ ऊर्जा को, जैसे श्वसन के अंदर बेसिकली जला देता है, और इससे सिस्टम से ऊर्जा बाहर आ जाती है। तो हर सिस्टम में कुछ ना कुछ, हर स्टेज के ऊपर थोड़ी थोड़ी एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो जाती है, और जो फाइनल स्टेज पे हम जाते हैं तो हार्डली हमारे पास कुछ बचता है, बहुत कम एनर्जी बचती है। तो इसीलिए 3 से 4 या 5 मैक्सिमम ट्रॉपिक लेवल जो है हमारे पास वो उपस्थित यहां पर होते हैं। जैसे देखो, सबसे बेसिक लेवल पर ट्रॉपिक लेवल में सबसे बेसिक पर फर्स्ट स्टेज पे क्या होगा? ऑटोट्रॉप्स, है ना। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं दोस्तों? दीज आर ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर, इन्होंने खाना बनाया। चलो मैं मान लेता हूं इसने 100 यूनिट स्टोर की। कितनी यूनिट की? 100 यूनिट। मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, 100 यूनिट एक पेड़ में स्टोर थी। ठीक है, आप समझ में आएगा आपको अच्छे से। अब आ गया हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो इसको खाएंगे। हेट्रोट्रॉप्स मतलब आपका हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी। ठीक है, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। भैया इन्होंने इनको खाया, 100 यूनिट स्टोर थी, इसको 100 यूनिट मिली।
अब इसने 100 यूनिट कंज्यूम की, 100 यूनिट कंज्यूम की, 100 यूनिट में से मान के चलते हैं 50 इसकी बर्न हो गई है ना, 50 इसने काम में इस्तेमाल कर ली। अब इसके पास कितनी बची? ओनली 50 यूनिट। अब जो इसको खाएगा, जो हेटेरोट्रॉप्स को हेटेरोट्रॉप्स, अभी हर्बीवोरस था, हर्बीवोरस में हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं, तो इनके पास कितनी बचेगी भाई? ये और नीचे आएगा तो ये मान लेते हैं हम 30 यूनिट, क्योंकि वो बर्न होती रहेगी ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट आपका, तो क्या होता है मेरे पास? कार्निवोरस। अब ये इनको खाते हैं, इनको बोलते हैं हम टर्सरी कंज्यूमर। तो ये 30 यूनिट थी, तो मान के चलते हैं इन्होंने 30 यूनिट ली, तो 20 यूनिट जो है या 10 यूनिट जो है वो स्टोर कर पाएंगे। ये कितने स्टोर कर पाएंगे आपका? 10 यूनिट, 10 यूनिट। ठीक है, तो यहां से कितनी स्टोर हुई आपका? मान लेते हैं 10 यूनिट। ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसके बाद देखो हेटेरोट्रॉप टॉप कार्निवोरस जो होते हैं, है ना, ये 10 यूनिट बचा था इनों में, तो इनको कितना मिलेगा? ये 5 यूनिट ही मिलेगा हार्डली। तो इस प्रकार से, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हो ना, ट्रॉपिक लेवल बढ़ता जाता है, तो वैसे वैसे एनर्जी भी क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? 10% लॉ समझा दीजिए सर प्लीज, कंफ्यूजन है इसमें। 10% का कोई लॉ नहीं है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, देखो सिंपल मैं बात एक कर रहा हूं दोस्तों, मैं आपसे क्या कह रहा हूं समझना बात को, दोबारा देख लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अपने को जल्दी नहीं है, पहले समझ में आना चाहिए। सबसे पहले मैंने क्या बताया? ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन क्या होता है, समझो इस बात को। ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन का मतलब ये होता है दोस्तों कि किस स्टेज के अंदर, ट्रॉपिक एक शब्द है, इसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि किसी भी स्पीसीज की मैं जनरल पोजीशन बता सकूं फूड वेब के अंदर। पहले तो आपको फूड वेब समझ में आनी चाहिए, थोड़ा आगे समझोगे। फूड वेब का मतलब क्या होता है? मैं किस पे डिपेंडेंट हूं, मेरा खाना क्या है और मेरे को कौन खाने वाला है। तो ये जो पूरा सिस्टम होता है ना, कौन किसका खाना है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं फूड वेब। ठीक है, तो ट्रॉपिक लेवल क्या करता है ना, ये एक टर्म है जो आपको ये बताता है कि ये पर्टिकुलर स्पीसीज की पोजीशन क्या है इस फूड वेब के अंदर। ये इतनी समझो। किसी भी इकोसिस्टम में आपके 4 से 5 ट्रॉपिक लेवल हो सकते हैं, उसके बाद तो एनर्जी बचती नहीं है। एनर्जी का मतलब क्या है दोस्तों? मैं सिंपल आपसे एक बात कर रहा हूं, ठीक है, आप क्या बात कर रहा हूं मैं, सपोज मानते हैं ऑटोट्रॉप्स मान लेते हैं, पेड़ है। पेड़ क्या करते हैं यार? पेड़ जो होते हैं ये सूर्य का प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं। सूर्य से प्रकाश को इन्होंने एब्जॉर्ब किया, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और इन्होंने ग्लूकोज बना दिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने खाना खा लिया, उसके अंदर एनर्जी होती है ना, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट होती है, बहुत सारी चीज होती है ना। अब जो मैंने खाना खाया उसका कुछ भाग तो मैं इस्तेमाल कर लेता हूं अपनी रोज के कार्य करने में, यस और नो? मैं सिंपल कर रहा हूं, जो मैं खाना खाता हूं उसका कुछ हिस्सा जो है, कुछ एनर्जी का हिस्सा कंज्यूम हो जाता है मेरी डेली रूटीन के अंदर। बाकी जो एनर्जी बच जाती है वो स्टोर हो जाती है मेरी बॉडी के अंदर, वो बॉडी बनाने में यूज हो जाती है, मसल्स बन जाती है उससे। ठीक है, या ज्यादा मैंने ऑयली फैटी खाया तो मेरा पेट निकल आएगा, ऐसी चीजें होगी या नहीं होगी? सो वो जो पेट निकलता है वो भी एनर्जी है आपकी, वो एनर्जी स्टोर होगी आपके अंदर। समझे बात को? तो मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी जीव जब किसी को कंज्यूम करता है, किसी दूसरे ट्रॉपिक लेवल से वो एनर्जी कंज्यूम करता है, तो कुछ तो एनर्जी इस्तेमाल हो जाती है उसके डेली के रूटीन के अंदर, और जो बच जाती है एनर्जी वो उसके अंदर स्टोर हो जाती है ना। अब सपोज मेरे अंदर स्टोर हुई, अब जो मेरे को खाएगा उसको क्या मिलेगा? उसको वो एनर्जी मिलेगी जो स्टोर है मेरे अंदर। तो मैं ये कह रहा हूं कि सपोज अगर पेड़ ने आपका 100 यूनिट एनर्जी बनाई, ठीक है, स्टोर रखी, उसने बनाई तो 200 थी, 100 उसने इस्तेमाल कर ली, अब उसके पास कितनी बची? 100 यूनिट पेड़ ने अपने अंदर स्टोर कर ली। ऑटोट्रॉप्स प्राइमरी प्रोड्यूसर है, सन का इस्तेमाल करके ये डायरेक्ट खाना बनाते हैं। ठीक है, ये ट्रॉपिक लेवल में सबसे बेसिक पे आ गया। जो ट्रॉपिक है ना हमारा, जो लेवल है, जो हायरार्की, उसमें सबसे बेसिक पे ऑटोट्रॉप्स आएंगे, क्योंकि यही तो खाना बनाते हैं। अब इनको खाते हैं हेटेरोट्रॉप्स, हर्बीवोरस जो खाते हैं उनको प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। अब सोचो, इनके अंदर, इस पेड़ के अंदर 100 यूनिट स्टोर है, तो इसको कितनी मिलेगी? इसको 100 यूनिट मिलेगी भाई, इसको मिलेगी 100 यूनिट, 100 यूनिट मिलेगी। पर मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये जो हर्बीवोरस है ना, 50 यूनिट ये कंज्यूम कर देगा, 50 कंज्यूम कर दिया इसने, तो बच कितना गया? इसके पास भी 50 बचा, 50 यूनिट इसने अपनी बॉडी में स्टोर कर लिया, है ना। अब देखो, ये भी ऐसा ही हर्बीवोरस का एग्जांपल है, सेकेंडरी कंज्यूमर, इसकी हम बात नहीं करेंगे, सेम ही बात है। अब आता है हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स क्या करते हैं? बेसिकली ये वही है ऑटोट्रॉप्स से दूसरे, जो अपने खाना खुद नहीं बना पाते। अब इसमें क्या है? कार्निवोरस। ये था हर्बीवोरस, ये क्या? कार्निवोरस, मतलब जो इनको खाते हैं। अब सोचो, जो इसको खाएगा तो इसमें कितनी एनर्जी थी? 50। अब इसको कितनी मिलेगी? 50 एनर्जी, 50 यूनिट। अब ऐसे ही मैं नाम ले रहा हूं, मैं कोई फिक्स नहीं कर रहा, इसको 50 यूनिट मिलेगी। मैं मान के चल रहा हूं कि 20 यूनिट इसने इस्तेमाल कर ली अपने कामकाज में। भाई ये भी तो करेगा ना, खाएगा, शिकार ढूंढा, मारा उसको, तो 20 यूनिट खर्च होगी इसकी। बच कितनी गई इसके पास? 30 यूनिट। अब कोई इसका भी बाप बैठा है,
इसको भी कोई ना कोई मार के खाने वाला है, ठीक है, इसका भी कोई ना कोई बाप बैठा है। और नेक्स्ट आते हैं हेटरोट्रॉप की नेक्स्ट स्टेज, इसको बोलते हैं टॉप कार्निवोरस, जो इनको भी चट कर जाते हैं। अब इसको कितनी यूनिट मिलेगी? 30 यूनिट मिलेगी। 30 में से मान के चलते हैं कि 15 यूनिट इसकी कंज्यूम हो गई, है ना। अब कितनी बची? 15 यूनिट ही बची। अब आगे चलोगे ना नेक्स्ट इसके बाद में, तो ये जो 15 यूनिट जिसको मिलेगी ना, वो खाना खाने में बेचारा ढूंढने में ही 15 यूनिट इस्तेमाल हो गया। तो आप देख रहे हो 100 यूनिट ऊपर थी, नीचे आते आते कितनी बची? 15। ये जीरो हो जाएगी, इसके बाद एनर्जी बचेगी नहीं, तो नीचे ट्रॉपिक लेवल क्या हो जाएगा? बंद, ट्रॉपिक खत्म हो जाएगा। तो ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन हमें ये बताता है कि किस प्रकार से अलग अलग जो आपके स्पीसीज हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ द फूड चेन और फूड वेब। क्योंकि देखो ये इससे खाना ले रहा है, ये इससे ले रहा है, ये इससे ले रहा है, ये इससे ले रहा है, तो ये आपस में कनेक्टेड है। इसी को हम बोलते हैं फूड वेब या फूड चेन। समझ में आया बात? ठीक है सुनील यार, करना पड़ता है, सभी को समझा के आगे लेके चलना है यार, ऐसे मत करो यार, सभी को लेके चलना है। अब आप ये सोचो कि आप सोच रहे हो कि सर बस मेरे को ही पढ़ा दिया जाए, है ना। एक भी बच्चे को अगर दिक्कत होती है, ह्यूमन इज नॉट टॉप कार्निवोरस, श्रीतमा ह्यूमन आपका टॉप कार्निवोरस नहीं है, ह्यूमन जो है वो ओमिनिवोरस है, दोनों चीज खाते हैं हम, है ना। सो ह्यूमन इज ओमिनिवोरस। सो समझा करो यार, सबको साथ लेके चलना है मुझे, है ना, तो इसीलिए मैं कर रहा हूं। तो आप भी सपोर्ट किया करो, ऐसे मुंह मत बनाया करो यार, पता नहीं कैसे करते हो आप आपको भी आपके सब भाई बंधु हैं, ठीक है। जिसको ऐसी प्रिविलेज चाहिए तो उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म है ना, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लो उसका, ठीक है। ये बिल्कुल आपको सिलेक्शन मिलेगा यहाँ से, बट रैंक लेनी है तो वहाँ आओ ना, जिसको जल्दी है वहाँ आ जाओ, इसीलिए तो वो बनाया। यहाँ पर तो देखो यार, उन बच्चों को पढ़ाया जाएगा जिनका बेसिक बिल्कुल नहीं है, लेवल से उठा, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल लो लेवल पढ़ाएंगे हम, नहीं, यहाँ से बहुत अच्छे से आप क्वालिफाई करोगे। सिलेक्शन आपका 110% होगा अगर यहाँ से पढ़ रहे हो आप, लेकिन अगर रैंक चाहिए आपको तो प्लस पे आना पड़ेगा, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे आना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा बी कोऑपरेटिव यार। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब मैं बात कर रहा हूं ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन जो है वो आपके बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट के अंदर हम उसको भी डिवाइड कर सकते हैं। ट्रॉपिक लेवल को भी हम 3 तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या? फूड चेन। आप ट्रॉपिक को समझना, हमें ट्रॉपिक लेवल क्या होता है समझने में दिक्कत हो रही थी ना। ट्रॉपिक लेवल बेसिकली क्या था, ये हमें ये बताता था कि किसी ऑर्गेनिज्म का स्थान कहां पर है किसी फूड चेन के अंदर। तो ये लो, फूड चेन हमें पढ़नी है पहला, है ना। दूसरा हमें क्या पढ़ना है दोस्तों, फूड चेन के बाद में फूड वेब पढ़ना है हमें, और तीसरा जो है हमें क्या पढ़ना है, इकोलॉजिकल पिरामिड। तो ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन को भी मैं 3 भागों में बांट के पढ़ रहा हूं आपका। पहला फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड। क्या क्या होते हैं देखें। सबसे पहले बात करते हैं फूड चेन की, ठीक है, बहुत आसान है। फूड चेन में क्या है देखो, फूड चेन में कुछ ऐसा होता है, देखो प्राइमरी प्रोडक्शन हमारा कौन करता है, सन। कोई भी हो, सारा का सारा एनर्जी जो है वो सूरज से ही आता है। सन इज द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। बताया था मैंने कहां से एनर्जी आती है। अच्छा, सूरज से एनर्जी आई किसके पास, प्रोड्यूसर, ग्रीन प्लांट। देख पा रहे हो यहां पर ग्रीन प्लांट लिखा हुआ है, तो ये पहला ट्रॉपिक लेवल हो गया। अब तो समझ में आ रहा होगा ट्रॉपिक क्या होता है। तो प्लांट पहला ट्रॉपिक, क्योंकि यही प्रोड्यूस कर रहा है। प्लांट को कुछ कंज्यूमर खा रहे, हर्बीवोरस, तो ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल हो गया। भैया इसने इसको खाया, कुछ एनर्जी खत्म हुई और कुछ बनी, तो ये हो गया सेकंड। अब इसके बाद में कंज्यूमर टू है, स्मॉल कार्निवोरस, तो ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो गया। इसके बाद कंज्यूमर लार्ज जो कार्निवोरस है, फोर्थ हो गया। और फिर है डीकंपोजर। भाई ये भी तो मरेगा, शेर भी तो एक दिन मरेगा, तो उसका शिकार कौन करेंगे, जो डीकंपोजर है, जो बैक्टीरिया, उसको गलाएंगे, सड़ाएंगे, और फाइनली वो फिर से एनर्जी आपका क्या होगी, जहां से बनी थी वहीं चली। तो ये पूरा साइकिल है आपका जो दोस्तों मेंटेन होता रहता है। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? गॉट इट? कोई दिक्कत किसी को बताओ। सर हम यहां से ACH रैंक लाएंगे, अच्छी रैंक। हाँ बिल्कुल, देखो यार बिल्कुल, इसीलिए आपको कराया भी जा रहा है, ठीक है। मेरा आशीर्वाद देखो, सबका साथ है यार, मेरा आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद बड़ों का होता है। तो आशीर्वाद देने के लिए हमारे पास आशीर्वाद सर हैं। मेरा आपसे, आप सभी के साथ प्यार है, और सभी के साथ मेरा प्यार है, पूरा सपोर्ट है यार। आप पढ़ो, ठीक है, दिन रात एक कर देंगे, मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा मैं, जैसा आप करोगे, ठीक है। पूरी की पूरी टीम मेरी मेहनत करेगी, सबकी सब हम मेहनत करेंगे, बस आप जी जान लगा दो, है ना, एकदम। चलिए फूड चेन समझ में आया क्या होता है। इसको बोलते हैं फूड चेन। कौन किस पर डिपेंड है, भाई सूरज से एनर्जी गई पौधों के पास, जो पौधों को खाएगा हर्बीवोरस उनके पास, फिर जो पौधों को खाता है, जो इनको खाता है, जो छोटे कार्निवोरस होते हैं, छोटे चुरकुट लेवल के शिकारी होते हैं, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। चुरकुट को फिर बड़े बड़े खिलाड़ी खाते हैं, तो ये क्या हो गया, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ के पास में डीकंपोजर, ये 5वां मान लो, खत्म हो गया ना एनर्जी, इसके बाद कुछ बचती ही नहीं है। समझ में आई बात? तो ये फूड चेन कहलाती है। थोड़ा और इसको हम सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं आपका।
In order of living organism in a community in which one organism consume other and it itself consumed by another organism to transfer energy is known as the food chain. Food chain होती क्या है? यही तो होती है food chain. आपको बताया जा रहा है कौन किसको खा रहा है, समझ में आ रही है? कौन किसको खा रहा है, ये चीज जब हम बताते हैं ना तो उसी को क्या बोला जा रहा है दोस्तों? फूड चेन बोल रहा है। एक समुदाय में रहने वाले जीवों का क्रम जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है और खुद जीव दूसरे की ऊर्जा का स्रोत बनता है, ये जो पूरी श्रृंखला होती है ना, इसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं, फूड चेन कहा जाता है। एक जीवित व्यक्ति अपने आकार और आवास के बावजूद सबसे नन्हे शैवाल से लेकर विशालकाय ब्लू व्हेल तक जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। देखो कोई भी हो आपका, एवरी लिविंग बीइंग, कोई भी चीज हो यार इस धरती पे जीवित अगर उसको रहना है, किसी भी हैबिटेट में, किसी भी निवास के अंदर वो रहता हो, चाहे वो छोटी से छोटी एल्गी शैवाल हो, चाहे बड़ी से बड़ी जायंट जो व्हेल मछली होती है ना, वो सबको भोजन की आवश्यकता होती है। बिना भोजन के कोई भी जीवित नहीं रह सकता। फूड चेन इज स्ट्रक्चर्ड डिफरेंटली फॉर डिफरेंट स्पीसीज इन डिफरेंट इकोसिस्टम। अब ये जो फूड चेन है ना, कौन क्या खाएगा, कौन किसको खाएगा, ये अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर्ड की हुई है ना। कोई किसी चीज को खाता है, कोई किसी चीज को खाता है, पूरी ये जो सीक्वेंस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? फूड चेन। तो ईच फूड चेन इज वाइटल पाथवे फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट टू फॉलो थ्रू द इकोसिस्टम। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिक तंत्र के माध्यम से ऊर्जा और पोषक तत्वों का पालन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। मतलब हमें फूड चेन से यह पता चलता है कि कौन किसको खा के बेसिकली एनर्जी प्राप्त कर रहा है। ठीक है, आप किस चीज को खा के एनर्जी प्राप्त कर रहे हो, तो आपको फूड चेन के अंदर क्या पता चलेगा? सोर्स ऑफ एनर्जी, कि आपका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, मेरा। तो हर स्पीसीज का सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ये अपने को किससे पता चलता है? आपका फूड चेन से पता चलता है। जैसे मोर सिंप्लीफाई करता हूं, अब ये जो फूड चेन है कितने टाइप की होती है? फूड चेन अपने पास दो तरीके की है। पहली होती है ग्रेजिंग फूड चेन, मतलब जो ग्रेज मतलब घास वास खाते हैं, और दूसरा होता है डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस मतलब एकदम सड़ा हुआ है, गल गया, सड़ गया, खराब हो गया, उसको जो खाते हैं। तो फूड चेन दो प्रकार की होती है। ग्रेजिंग सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो दो रहेंगे। एक तो रहेगा दोस्तों टेरेस्ट्रियल, ठीक है, जमीन पर जो रहता है, और दूसरा क्या रहेगा दोस्तों आपका एक्वाटिक। एक्वाटिक मतलब पानी वाला, है ना। तो टाइप ऑफ फूड चेन कितने हो गए आपका? दो तरीकों से मैंने बांट दिया। फर्स्ट ग्रेजिंग फूड चेन एंड सेकंड जो है दैट इज डेट्रिटस फूड चेन। दो तरीके के हो गए। अब जो ग्रेजिंग फूड चेन है उसमें दो पार्ट हो गए, पहला टेरेस्ट्रियल और दूसरा क्या हो गया दोस्तों? एक्वाटिक। एक एक करके दिखाता हूं। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपका, तो मैं बात करता हूं, देखो एनर्जी आई, घास बनी है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर पानी हुआ, घास उग गई, है ना। अब इसको कौन खाएगा बताओ? घास को खाएगा बेसिकली कौन? ग्रास होपर। ये देख रहे हो, ये ग्रास होपर घास को खाएगा। मैं फूड चेन बता रहा हूं कैसे जा रही है। घास को खा रहा है ग्रास होपर। ग्रास होपर को कौन चट करने आ रहा है? ग्रास होपर को चट करेगा अपने सीटीओ साहब, कौन है? विक्की जी। सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएंगे। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर, और इनको कौन चट कर रहा है? मेंढक, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब इसको भी तो चट करने कोई आ रहा है, कौन आ रहा है भाई? इसको कौन खाएगा? सांप। ये क्या कहेगा? टर्सरी कंज्यूमर। सो प्राइमरी कंज्यूमर, पहले खाया इसने पेड़ को, इसको खाया इसने सेकेंडरी कंज्यूमर। तो होगा क्या? देखो अब सोच के देखो, यहां से कुछ एनर्जी बनी होगी, मान के चलते हैं 100 यूनिट बनी थी। अब ग्रास होपर ने वो 100 यूनिट कंज्यूम की है, तो 50 यूनिट तो इसने अपने में इस्तेमाल कर ली और 50 यूनिट बची। जब मेंढक ने खाया तो मेंढक को कितना मिला? मेंढक को मिला 50 यूनिट। अब 50 यूनिट में से क्या किया इस भाई साहब ने? इस भाई साहब ने 50 कंज्यूम कर ली, है ना, सॉरी 50 में से इसने 30 कंज्यूम कर ली, बच कितनी गई इसके पास? 20। ये 20 इसको मिली सांप को, सांप ने 20 कंज्यूम कर ली, है ना। अब सांप को भी कोई चट करने वाला आएगा बताओ? हाँ, सांप को भी चट करने वाला अपने पास कौन है? बाज, है ना। ये फाइनल कंज्यूमर है। तो ये सांप में कितनी एनर्जी थी? 20 में से मान लो 10 इसने अपने इस्तेमाल में ले ली और 10 बची। सो 10 यूनिट किसको मिलेगी? आपका बाज। अब इसके बाद तो बची ही नहीं ना, एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन भी इसके बाद क्या हो जाएगा? खत्म। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसको हम बोलते हैं फूड चेन। दोबारा से देख रहे हैं एक बार, फटाफट देखो। फूड चेन दो प्रकार के डिवाइड कर रहा हूं मैं। पहला ग्रेजिंग, ग्रेजिंग में भी दो होते हैं, एक तो टेरेस्ट्रियल, दूसरा क्या होता है? एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन वाला, और एक्वाटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक्वाटिक का मतलब होता है वाटर, जो पानी के अंदर आपका बेसिकली होता है। तो दो तरीकों से हमने इसको विभाजित कर लिया, है ना। एक तो है ग्रेजिंग फूड चेन, दूसरा क्या है? डेट्रिटस। डेट्रिटस भी बताऊंगा अभी, जो गले सड़े पर निर्भर रहते हैं, है ना। तो जो यहां पर है ना मेरे पास ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर, उनमें दो बन गया। अब मैं पहला बता रहा हूं टेरेस्ट्रियल वाला, जो जमीन पर चलता है। जमीन पे कैसे सिस्टम चलता है भैया? घास फूस, ये सूरज ने लाइट दे दी, यहां से पानी मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया।
इस सब से मिलकर क्या बन गया हमारे पास, इस सब से मिलकर बन गया, ये खा लिया किसने, ग्रास होपर ने, ग्रास होपर ने खाया। अब ग्रास होपर को कौन चट कर गया, मेंढक। ये फूड चेन है, देख पा रहे हो, फूड चेन है, ठीक है। अब मेंढक को कौन चट कर रहा है, मेंढक को चट कर रहा है सांप। अब एक बात बताओ, सांप इसको भी खा सकता है, सांप सीधा इसको भी तो खा सकता है। तो जब मैं एक बात बताऊंगा ना, एक पाथ बताऊंगा एनर्जी फ्लो का, जब मैं सिंगल पाथ बताऊंगा उसको बोलते हैं फूड चेन। जब मैं कह रहा हूं ये इसको खा रहा है इसको, तो वो फूड चेन होती है। लेकिन जब मैं मल्टीपल ऑप्शन दूं, भाई सांप इसको भी चट कर सकता है और इसको भी, तो ये क्या हो गया दोस्तों, फूड वेब, है ना, कि एक के पास, एक स्पीसीज के पास कितने ऑप्शन है खाने के, उसको फूड वेब बोलते हैं। इसके बाद क्या है, हॉक, ठीक है। अब ये देखो, ये भी तो इसको भी चट कर सकता है डायरेक्ट, इसको भी और इसको भी, तो इसके पास 3 ऑप्शन है। तो इसकी फूड वेब क्या है, बड़ी है। इसकी फूड वेब क्या, छोटी, ये नहीं खा सकता इसको। समझ में आ रही है बात आपको। तो एनर्जी किस प्रकार से यहां तक आपका जा रही है, तो ये ट्रॉपिक लेवल है अपना, है ना। और इस ट्रॉपिक लेवल में बताओ पहला लेवल कौन सा होगा, देखो सबसे पहला लेवल ये रहा आपका, ये ट्रॉपिक लेवल था, तो मैंने मान लिया फर्स्ट लेवल। ये ट्रॉपिक लेवल कौन सा है, सेकंड। ये कौन सा हो गया, थर्ड। ये कौन सा हो गया आपका, फोर्थ। और ये कौन सा हो गया आपका, फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये तो टेरेस्ट्रियल। अब बात करते हैं एक्वाटिक। एक्वाटिक में कैसे चलता है, देखो सबसे पहले बात करते हैं फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन का मतलब होता है सूक्ष्म, एकदम सूक्ष्मदर्शी होते हैं, ये छोटे छोटे पौधे होते हैं, देखो प्लांट टाइप के होते हैं छोटे छोटे। इनको कौन खाता है सर, इनको खाता है जू प्लैंक्टन। देख पा रहे हो आप, दिख रहा है आपको, फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाता है, जू प्लैंक्टन। ये सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं, ये सूक्ष्मदर्शी पौधे होते हैं, दीज आर सूक्ष्मदर्शी जीव, छोटे से जीव। तो छोटे से पौधों को कौन खाते हैं, छोटे छोटे जीव। इन छोटे छोटे जीवों को कौन चट करती है, मछलियां। और इन मछलियों को आखिरी में कौन लपेटता है आपका, ये जो पेलिकन है ये लपेटता है, देख रहे हो, बतख। तो ये भी क्या हो गया, ये एक्वाटिक सिस्टम हो गया, है ना, इस प्रकार से चलता है। तो ये भी एक फूड चेन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज ऑल्सो अ फूड चेन। चलिए अब डेट्रिटस फूड चेन जो है, जो गले सड़े पर निर्भर रखते हैं, वो कैसे चलते हैं, देखो सबसे पहले लिटर मतलब कचरा। भाई कचरे में क्या होते हैं, अर्थवॉर्म, कीड़े बनते हैं। कीड़ों को कौन खाता है, मुर्गा, चिकन, है ना। मुर्गों कौन खाता है, चिकन। और चिकन को कौन चपेटता है, भैया आप भी चपेटते हो। और चिकन को कौन लपेटता है, आपका यहाँ स्नेक आएगा, ठीक है, स्नेक। और ये क्या है, हॉक, लास्ट में बात जो है वो उसको लपेट देता है। तो ये क्या है दोस्तों, दिस इज ऑल्सो अ फूड चेन। फूड चेन समझ में आई कि नहीं आई बताओ। चंदन, एलिफेंट को टाइगर खाएगा क्या काय की बात करते हो, वो मर जाएगा तो खा लेगा बेचारा। लेकिन हाथी को मार सकता है क्या टाइगर, उसके आसपास भी नहीं आएगा। टाइगर के बच्चे को तो मार देगा। मतलब बहुत कॉमन चीज है यार, ये पूरी की पूरी एनवायरमेंटल साइंस आपको पता है सारी चीज, बस मैं उसको शब्दावली दे रहा हूं, ठीक है। अब मैं उसको क्या दे रहा हूं, शब्दावली। हाउ फूड चेन एंड बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड और व्हाट इफेक्ट्स इट हैज ऑन ईच अदर। सलोनी चौधरी एक बात बताओ, अगर एक बात आप ये बताओ, समझना, मैं यहां से बोल रहा हूं, मैं इसमें से एक गायब कर दूं, मैं फाइटोप्लैंक्टन हटा दूं, मैं कह दूं फाइटोप्लैंक्टन है ही नहीं, खत्म हो गया, फूड वेब से फाइटोप्लैंक्टन खत्म कर दिया, मतलब मैंने डाइवर्सिटी हटा दी, एक चीज हटा दी। अब एक बात बताओ, अब मछली क्या खाएगी भैया, कहां से आएगा मछली के पास खाना, क्या मछली सीधा इसको चबा लेगी, नहीं, मछली तो ये खाती है, ये है ही नहीं, खत्म हो गया। अब ये खत्म तो ये खत्म, मछली खत्म तो फिर ये खत्म, तो बचेगा क्या फिर आपका, समझ रहे हो, पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस ही डिस्टर्ब हो जाएगा। फूड चेन है ना, डिपेंडेंट है। आप क्या खाते हो, अनाज खाते हैं सर, सोचो अनाज ही खत्म हो जाए, क्लाइमेट चेंज चल रहा है और क्लाइमेट चेंज से ऐसा होगा कि वो फूड ही खत्म हो जाए आपका, सपोज फूड सिक्योरिटी खत्म हो जाए, है ना, फिर क्या करोगे, क्या खाओगे। तो आप जिस पे डिपेंडेंट हो, अगर वो खत्म होता है तो इसका जस्ट प्रीवियस, ये अगर खत्म होता है तो ये खत्म, और ये खत्म तो ये खत्म, ये तो अपने आप बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं हो जाएगा। तो फूड चेन आपस में कनेक्टेड होती है। अगर एक भी ट्रॉपिक लेवल बीच में अगर गायब होता है, कहीं से इफेक्ट होता है फूड चेन के अंदर, अगर एक स्टेज भी कहीं से गायब होती है, एक जीव भी गायब होता है, तो पूरी की पूरी फूड चेन जो है वो प्रभावित हो जाती है, ठीक है। सर अंडा क्या है, शाकाहारी या मांसाहारी, ठीक है, अंडा कुछ नहीं है, अंडा हरारी है। अब यार ये क्या बात करते हो आप यार, अंडा शाकाहारी मांसाहारी है, ये मुझे लग रहा है आप खाने के चक्करों में हो, पूछ रहे हो मेरे से। वैसे अंडे को जो है ना हम नॉन वेज के अंदर नहीं रखते, वेज के अंदर मानते हैं। क्यों मानते हैं, मैं साइंटिफिक तरीका बता रहा हूँ। क्योंकि नॉन वेज उसको मानते हैं जिसके अंदर ब्लड सेल्स बनते हैं, अंडे के अंदर ब्लड सेल्स नहीं होती, आरबीसी नहीं होती। तो अंडा जो है वो उस बेसिस पे हम उसको क्या कहते हैं, शाकाहारी।
ठीक है, जैसे भैंस दूध देती है ना, ऐसे ही मुर्गी अंडा देती है। तो वो जब अंडे पे बैठती है तब उसमें बच्चा बनता है, बट इनिशियल स्टेज पे उसमें बच्चा नहीं होता। ये साइंटिफिक एविडेंस है। लेकिन अगर मैं वैसे बालू सोशल नॉर्म से देखूं तो ऑब्वियस बात है वो उसमें मांसाहारी के रूप में गिनेंगे। अगर अंडा मांसाहारी तो दूध तो पता नहीं क्या, दूध के अंदर तो ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, इसलिए जो वेगन्स होते हैं वो दूध कंज्यूम नहीं करते। समझ में आ रही बात आपको? तो ये है, तो आपको पता चला एक भी अगर मैं हटा देता हूं तो बायोडायवर्सिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, पता चल रहा है ना, एक भी अगर हटता है बीच में से तो पूरी बायोडायवर्सिटी जो है वो किस प्रकार से प्रभावित आपका होने वाली है। एक और वन मोर, ठीक है, तो पता चल गया आपको। चलिए, अब ये डेट्रिटस फूड चेन है ना, ये कैसे होगा? लिटर, अर्थवॉर्म, चिकन, ये पता है ना। आप सोच के देखो, बीच में से मुर्गे गायब हो जाए तो सांपों का क्या होगा, आपका क्या होगा? मुर्गे अगर गायब कर दिए तो आपका किसकी टंगड़ी मरोड़ोगे, गर्दन मरोड़ोगे? समझ रहे हो? तो ये सब दोस्तों कनेक्ट होता है। अगर खाना खत्म हो गया बीच से तो कैसे बात बनेगी? समझ पा रहे हो आप? नहीं समझ पा रहे? नहीं रूबी, मैं नहीं खाता, मैं एकदम प्योर वेजिटेरियन हूं, मैं बिल्कुल नहीं खाता यार, टेंशन न लो, मैं मुर्गे की टांग गर्दन बिल्कुल भी नहीं मरोड़ता यार, मैं बहुत ही शुद्ध आदमी हूं, शाकाहारी आदमी हूं। ठीक है, मैं हाँ कुछ इन चीज़ों पे मैं जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देता, ना मैं अंडे खाता हूँ, ना मैं मांस मच्छी इत्यादि में किसी चीज़ का सेवन नहीं करता हूँ। तो ये बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैंने आपको पूरा क्या समझाया था सर, इकोसिस्टम क्या है। तो इकोसिस्टम को हमने 3 भागों में बांट लिया। पहला बांटा किसके अंदर? हमने एनर्जी फ्लो, कि एनर्जी कैसे फ्लो करती है। अब एनर्जी फ्लो समझना है तो उसके लिए ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन। अब ट्रॉफिक पढ़ना है तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? फूड चेन। अभी पढ़ा है ना फूड चेन आपको, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़नी पड़ेगी? अब पढ़नी पड़ेगी फूड वेब, ठीक है, फूड वेब। और फिर क्या पढ़ना पड़ेगा आपका? इकोलॉजिकल पिरामिड। अब देखो ये बताया एनर्जी, यही तो पढ़ा है इकोसिस्टम 3 भाग में, एनर्जी फ्लो कैसे होता है। फूड चेन हमने बताई 2 भागों में बांट दिया था मैंने आपको। फूड चेन को जल्दी से देखते हैं, फूड चेन को किन 2 भागों में हमने डिवाइड किया, बस हो गया काम। फूड चेन जो है 2 भागों में है ना, कौन कौन से 2 भागों में आप देख लो यहां से जल्दी से तुरंत। फूड चेन ये ऐसे चलती है फूड चेन। फूड चेन को 2 भागों में हमने बांटा था, ये रहा ग्रेजिंग और दूसरा क्या? डेट्रिटस। ग्रेजिंग मतलब जो चरते हैं, चर के चलते हैं ना, तो 2 हो गए, एक तो टेरेस्ट्रियल, दूसरा क्या हो गया? एक्वाटिक। मैंने दोनों का बता दिया आपको, है ना, समराइज करना जरूरी है। ये आपका ग्रेजिंग का है, देखो इस प्रकार से, है ना, ये घास वास खाते बढ़ते हैं, ये आपका किसका है? आपका एक्वाटिक का है, और ये डेट्रिटस का है। मतलब कचरे को खाएगा अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म को चिकन, चिकन को खाएगा स्नेक, और स्नेक को कौन खाएगा? हवाक। मेरा एक दोस्त है, मेरे एक दोस्त का दोस्त है, तो वो चिकन नहीं कहता, तो वो जैसे बहुत कम चिकन विकन खाते हैं वो, तो जैसे चिकन खाएगा वो बहुत फैल जाता है ना। एक दिन बता रहा आके मेरे को, कह रहा भाई आज तो जिम में था, तो कह रहा आज तो जिम अच्छी हो रही है। मैं कहा क्यों? कह रहा कल चिकन खाया था मैंने। चिकन क्या खाया था? सो चिकन नहीं बोलते उसको, चिकन नहीं, वो क्या बोलते हैं? चकन खाया था भाई। तो मैंने उसका नाम ही चकन निकाल दिया। मैं कहा हाँ भाई चकन ठीक है, तो मेरे को बस याद आ गई, मैंने बता दिया आपको। अच्छा, अब ये तो हो गया आपकी फूड चेन। अब बात करते हैं फूड वेब, है ना। एक बात होगी, फूड चेन होगी खत्म, अब आते हैं फूड वेब के ऊपर। फूड वेब क्या होती है? देखो अब यार फूड वेब क्या होती है ना, अब फूड चेन में तो ये बताया जाता है एक ही सोर्स होता है, लेकिन फूड वेब में क्या होता है? एक जो आपका स्पीसीज है वो एक से ज्यादा उसके लिए जो फूड सोर्सेज है ना वो बताए जाते हैं। जैसे शेर जो है ना वो बिल्ली को भी लपेट देगा, शेर जो है जैकल है इसको भी लपेट देगा, और बकरी को भी लपेट देगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका कोई टेस्ट में फर्क नहीं पड़ रहा, ये तीनों को लपेटेगा भैया, ठीक है। लेकिन उसमें हमने क्या दिखाया था कि एक बंदा एक ही चीज खाता है। तो जब मल्टीपल ऑप्शन आपको दे दी जाएं, जब वेटर आपके सामने मेन्यू रख दे, तो ये ऐसा समझो फूड चेन है घर का खाना। घर में मम्मी एक ही बात बनाती है, बेटा क्या खाना, मम्मी जी खाना क्या बना है? दाल है, रोटी है। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है? दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, वही खाओ। लेकिन आप बाहर खाना खाने गए तो आपको जो वेटर है ना वो मेन्यू दिखाता है, तो आप तब फिर फैल के 2-3 आइटम ऑर्डर करते हो। मेरा एक दोस्त है, मैं उसके साथ कभी खाना खाने चले जाता हूँ ना, मिस्टर हबीबी, वो भावुक होके ना 2-3 चीज ऑर्डर कर देता है, इमोशनल हो जाता है, वो 3-4 आइटम मंगवा लेता है। मैं कहा भैया रुक जा, कहता है मैं बस इमोशनल हो जाता हूँ, बाहर खाना खाते आते हैं तो मैं ज़्यादा, घर से बाहर रहते हैं ना, तो घर से बाहर रहने वालों का यही हाल होता है, तो इमोशनल होके ना वो कई आइटम मंगवा देता है। तो ये वही सिस्टम है। अब ये बाहर खाना खाना आया है शेर साहब, तो ये कह रहा है ठीक है बिल्ली को भी लपेट देंगे, जैकल को भी लपेट देंगे और बकरी को भी लपेट, अपना कौन सा टेस्ट में बदलाव आ रहा है?
लेकिन वहां पर सिर्फ घर में था तो शेर की मम्मी कह रही थी बेटा एक ही चीज मिलेगी, बकरी खाएगा चुपचाप से, है ना। तो जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आपको बताया जाए दैट इज द फूड वेब, और जब एक ही बताया जाए दैट इज फूड चेन। समझ में आई बात आपको? आप अभी भी खा रही हैं? प्रशांत कुमार कह रहा है मैं अभी खा भी रहा था। क्या खा रहे थे आप? ठीक है, अब देखो जैसे काइट है, ये सिर्फ स्नेक को खाता है, इसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्या बिल्ली को लपेट सकता है सीधा? नहीं लपेट सकता। क्या ये शेर को लपेट सकता है? नहीं लपेट सकता। अब उल्लू जो है देखो, अब ये खरगोश जो ये है ना रैबिट, सॉरी ये जो माउस है, इसको कौन कौन खाता है? खरगोश लपेट सकता है इसको बिल्ली भी लपेट सकती है सीधा, इसको उल्लू भी लपेट देगा, इसको क्या स्नेक भी खा जाएगा। तो ये है, और ये बेचारा अपना भोजन कहाँ से लेता है यहाँ? तो ये आपका इकोलॉजिकल पिरामिड में बेस पे है। अब ये मल्टीपल चीज इसको खाते हैं, तो ये क्या हो गया? फूड वेब। तो फूड वेब क्या है? फूड वेब के बारे में मैं बात करूं ना दोस्तों, तो फूड वेब क्या है? द वर्ड वेब मींस नेटवर्क। वर्ड वेब का मतलब तो समझते हो ना, वेब का मतलब क्या है? नेटवर्क। तो फूड वेब कैन बी डिफाइंड एज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन। जब बहुत सारी फूड चेन आपस में कनेक्टेड आपको दिखाई जाए ना, बहुत सारी मल्टीपल फूड चेन, देखो जैसे यहां पर देखें तो एक फूड चेन ये रही, एक ये रही, एक ये रही, इसके लिए 3 फूड चेन है ना। तो जब आपको 3 फूड चेन एक जगह पे देखने को मिले तो उसको हम क्या बोलते हैं? आपका उसको हम बोलते हैं दोस्तों नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड फूड चेन सो एज टू फॉर्म अ नंबर ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ अ बायोटिक कम्युनिटी। इसके अंदर क्या होता है? एक स्पीसीज एक से ज्यादा जगह से फीड ले सकता है। अ फूड वेब कंप्राइज ऑल द फूड चेन इन अ सिंगल इकोसिस्टम। एक फूड वेब है ना, तो उसके अंदर जितने भी आपके खाने के सोर्स है ना, सारे के सारे बताए जाते हैं। इट इज एसेंशियल टू नो दैट ईच लिविंग थिंग्स इन इकोसिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मल्टीपल फूड चेन। समझ में आई बात? इसको यार थोड़ा मैं कल ना और आपको सिंप्लीफाई करके बताऊंगा, मुझे लग रहा है इसमें कुछ ना कुछ आपको आज प्रॉब्लम रही है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको कल बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा। दोस्तों एक छोटी सी बात मैं आपको जल्दी से बता दूं यार, देखो ये कोई भी अगर आपके डाउट होते हैं तो आप मेरे से यहां पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आज का डाउट आज ही लिया जाए। आप मेरे को डाउट के लिए मेल करना सीधा sumit.kumar@wifi स्टडी और लिख देना सर डाउट है ये टॉपिक, ऊपर सब्जेक्ट में डाउट जरूर लिखो, डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, है ना। मैं आपको बताऊंगा, तो यहां पर आप मेरे को मेल ड्रॉप कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, फेसबुक पे फॉलो करना आपको, ये मेरा फेसबुक पेज है, सभी लोग इसको फॉलो करोगे फिर हम इस पे अच्छे अच्छे काम किया करेंगे। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है तो इसको भी आपको ज्वाइन करना है। अच्छा यार देखो 2 ईयर का जो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है, अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दे दूं यार, ये वैसे 80,000 का है लेकिन बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, कभी भी बदला जा सकता है। ये 80,000 रुपए का है लेकिन कुछ लिमिटेड टाइम के लिए इसको 52,000 कर दिया गया, 52,000। और इसमें भी अगर आप मेरा कोड यूज करते हो रेफरल कोड में सुमित10, तो ये आपको कितने मिल रहा है पता है? 43,200, 43,200। क्रेडिट कार्ड से EMI का ऑप्शन भी, हर महीने 3,000 पे करके आप इसको ले सकते हो। अब बच्चे इसमें रोने लगते हैं, सर ये क्या कर रहे हो आप, ये क्यों बता रहे हो? अरे एक बात बताओ, 43,200 रुपए आप एक साल में 365 मल्टीप्लाई बाय 2, ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो लगभग मैं मान लेता हूं 750 दिन। 750 दिन को अगर इससे डिवाइड करो, एक दिन का खर्चा कितना आएगा? 30 रुपए, 40 रुपए, 30-40 रुपए एक दिन के पढ़ाई के आपको। आप 30-40 की, बहुत सारे लोग हैं जो धुआं उड़ा देते हैं, सिगरेट पी जाते हैं आप, और इस चीज के लिए आप रोते हो, कई तो गालियां भी देते हैं हमें, है ना। तो इसको छोड़ो, अपने करियर पे ध्यान दो। दिस इज बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट। तो जो करना चाहते हैं, देखो ये जो यूट्यूब है ना, डेफिनेटली मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि यहां से सिलेक्शन नहीं लोगे, सिलेक्शन लोगे, मिलेगा सिलेक्शन, बट जिसको यार रैंक चाहिए ना उसको यहीं आना पड़ेगा। रैंक के लिए आपको अनअकैडमी आना ही पड़ेगा। डिसाइड आप करो, आपको रैंक चाहिए, सिलेक्शन यहां से दिलवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। जो अच्छे से पढ़ेगा यहां से सिलेक्शन दिलवाऊंगा मैं, ये मेरी गारंटी है। मैं कह रहा हूं, पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो अगर किसी को कोई डाउट हो मैं बता देता हूं कैसे करना है। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, एम में गोल में चूज करो UPSC। गेट सब्सक्रिप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे इधर मिलेगा, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे तो आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेंगे, आपको 24 मंथ का क्लिक करना है, बहुत अच्छा ऑफर है। रेफरल कोड में यहां पर सुमित10। अच्छा, इसको अप्लाई करके देखना, वैसे अमाउंट दिखाएगा 52,000, अप्लाई करने के बाद ये 43,200 हो जाता है कि नहीं चेक करना। जैसे ही रेफरल कोड यहां दिखेगा, लिखेगा रेफरल कोड अप्लाइड, जैसे हो जाए पेमेंट प्रोसीड कर दो, जैसे भी आपको देनी है आपका पेमेंट हो जाएगा। जैसे ही पेमेंट होता है आप मेरे को बताइए, फिर अपन डिस्कस करेंगे आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, अपना प्लान जो है वो पूरा का पूरा अपन डिस्कस करेंगे। समझ में आ रही बात आपको? जस्ट जैसे ये होता है जस्ट कॉन्टैक्ट मी, आप मेरे को बताना, मेरे को मेल कर देना, या किसी भी इससे संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए यार, जस्ट मेल मी, ठीक है। वहां से हम डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। और बहुत यार इसको ऐसे मत सोचो यार,
ऐसा नहीं है कि हमारा प्रॉफिट मेकिंग पर्पस है। अगर ऐसे ही प्रॉफिट ही कमाना होता ना तो यूट्यूब पे कभी कुछ ना पढ़ाया जाता, और यूट्यूब पे अच्छा लेवल पढ़ाया जाए। ऐसा कोई कह ही नहीं सकता कि यूट्यूब पे हम खराब करा रहे हैं, एकदम डेंजरस लेवल जो है वो कराया जा रहा है। सो दोस्तों जल्दी से आइए, ज्वाइन कीजिए। ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग द टुडेस क्लास। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।